हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखते हैं कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आकलन 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, सही उत्तर पर सही यानी गुड का निशान लगाइए। इसके अंदर क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है 3849 के अंदर 2204 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है? जोड़ करना है। 3849 के अंदर जोड़ करना है 2204। तो दोनों का जोड़ करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 9 4 13, 1 5, 8 2 10, 1 4 2 6, कितना है? 6053। तो 6053 कितना कौन सा है? क नंबर पर। तो क नंबर पर राइट का निशान अपन लगा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 1002 और 4009 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी 1002 ले। पहले तो 1002 आप रफ कॉपी के अंदर ये कर सकते हैं, रफ नोटबुक के अंदर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? देखो 9 2 11, 1 1 0 5, 5011। तो 5011 ख नंबर पर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक संख्या में 100 का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करो। अब देखो यहाँ दिया है 7282, फिर 7382, यानी 100 का अंतर कर दिया, बढ़ा रहा है। तो अपन इस आगे क्या करेंगे? 7482, फिर 7582, फिर 7682, फिर 7782 और आगे 7882 आ गया। अब देखें तीसरा प्रश्न, यदि प्रत्येक संख्या में 100 का अंतर है तो नीचे दी गई संख्याओं को क्रम को पूरा करें। इसमें क्या लिखा है? 5300, 5200, यानी 100 का अंतर कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, यानी 5300 से 5200। तो ये इजी आ गया वाला 5100, फिर आगे वाला 5000, फिर 4900, फिर 4800 और फिर 4700 इसने दे दिया है। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखो दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या है? हल करें। ये दे रखी है संख्या, बीच में ये बॉक्स खाली है, यहाँ संख्या की पूर्ति करनी है, जोड़ करना है और ये इसका आंसर है। अब देखो 8 में 0 जोड़ा, जोड़ का निशान है, तो कितना आएगा? 8। तो इस कॉलम में आ जाएगा 8। अब देखो 8 के अंदर क्या जोड़े कि 3 आए, यानी 3 तो आएगा नहीं, मतलब 13 आएगा, एक हासिल लगी है। तो 8 के अंदर मैं 5 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का 3 हासिल 1। अब कितना 2 रे कितना हो गया? 3। और 3 में क्या जोड़े कि 6 आए, 3 में 3 जोड़ दिया, 6 आ जाएगा। अब देखो 2 में क्या जोड़े कि 7 आए, तो इसमें आएगा 5। इसी तरह से ख नंबर का जोड़ करना है और बॉक्स के अंदर संख्या भरनी है। अब देखो दोस्तों 7 के अंदर क्या जोड़े कि 1 आए, तो 1 तो आएगा नहीं, 11 आएगा। तो क्या करेंगे? 7 के अंदर मैं क्या करूँगा? 4 जोड़ूंगा, तो क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब 11 का 1 और हासिल 1, 7 और 1 हो जाएगा 8। और 8 में क्या जोड़े कि 4 आए, 4 तो आएगा नहीं, मतलब 14 आएगा। तो 8 के अंदर मैं जोड़ूँ 6, तो 14 हासिल आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों। अब देखो 1 के अंदर क्या जोड़े? 0 है, तो क्या जोड़े कि 8 आए, तो 7 जोड़ दूँ, 7 और 1 8। और 8 में क्या जोड़े? 8 आए, तो 0। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ग नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, जोड़ ही करना है। 2 में क्या जोड़े? 7 आए, 5 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। 1 में क्या जोड़े कि 3 आए, 2 जोड़ेंगे। अब 3 में क्या जोड़े कि 0 आए, तो 0 तो आएगा नहीं, मतलब 10 आएगा। तो 7 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 10 हासिल आ गई 1। 3 और 1 4 हो गया। 4 में क्या जोड़े? 6 आए, 2। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। इसी तरह से पांचवा प्रश्न, भारतीय अंकों में प्रतिष्ठित संख्याओं को जोड़े। अब आपको ये भारतीय अंक हैं जो मैंने कल भी बताए थे, फिर आज आपको फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो 1 को कैसे लिखते हैं? 1 2 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों। फिर 6 7 8, 8 को थोड़ा 8 और 9 और ये हो गया 10। ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह से ये लिखना है। ठीक है। अब इसके अंदर आप ये संख्या हैं याद कर लें और याद करने के बाद में आप इसको आगे हल करें। अब देखो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? 2 में 2 जोड़ा 4, 4 को लिखते हैं ऐसे। ये कितना है दोस्तों? 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 का 0 ऐसे आएगा, हासिल आएगी 1। 1 और 2 कितना हुआ? 3 और 3 और 6 कितना हुआ? 9। तो 9 को कैसे लिखेंगे? ऐसे। और ये हो गया 9 का 9। इसी तरह से देखो 3 और 4 कितने हुए? 7। तो ये 7। 2 और 2 कितने हुए? 4। 3 और 1 कितना हुआ दोस्तों? 3 और 1 4 और 1 1। 1 और 1 कितना हुआ? 2। इस तरह से लिखेंगे। और 3 और ये कितना दोस्तों? 5। तो 3 और 5 कितना हुआ? 8। 8 को लिखते हैं आधा 6। और देखो 1 और 3 कितना हुआ? 4।
4 और 8 कितना हुआ 12, तो ये तो 1 और ये 2। इसी तरह से देखो दोस्तों आगे वाला 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 को लिखेंगे ऐसे, 2 में 0 जोड़ा 2, 9 के अंदर आपको 3 जोड़ना कितना आया 12, 12 ये हो गया, 2 हासिल आ गई 1, 1 और 4 कितना हुआ 5 और 1 6, 6 को ये 6। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। अब देखो दोस्तों 6ठा प्रश्न हल करें। 77 में से घटाने 38, अब 8 में से 7 नहीं घटते, इसे उधार लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों 9, और 6 में से 3 घटाएंगे 3। इसी तरह से 6 में से 6 घटाया 0, 4 में से 3 घटाया 1, 9 में से 4 नहीं घटता, इसे उधार लेंगे, ये 14, ये एक उधार दे देगा तो हो जाएगा 6, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इसी तरह से आगे वाला 63 में से 29 घटाने हैं, तो 3 में से 9 नहीं घटेंगे, इधर से उधार लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, और 5 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 3। ये हो गया आपका 6ठा प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करें। अब ये जहाँ बाकी दे रखी है तो ये बाकी करना है और बॉक्स में संख्याओं की पूर्ति करना है। अब देखो ये है, ये इसके अंदर 1 में से 6 नहीं घटता है तो इससे उधार लेंगे। अब यहाँ अपन को पता नहीं है, जो भी संख्या लेंगे उसे 1 कम कर देंगे, तो ये हुआ 11, 11 में से 6 घटाया कितना बचा दोस्तों 5। ठीक है, अब देखो अब यहाँ क्या है पता नहीं है, लेकिन इसमें से अपन क्या घटाएंगे 6, तो 1 घटेगा यानी 7। अब 7 इसको एक उधार दे चुका तो यहाँ क्या होगा 8, 8 में से 1 उधार दे दिया तो ये 7 हो गया, और 7 में से 6 घटाया 1 बच गया, और 3 में से कुछ नहीं घटाया दोस्तों 3 बच गया। इसी तरह से आगे वाली यहाँ किस में से 3 घटाएं 2 बचे, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से क्या घटाएं 4 बचे 3 घटाएंगे, 1 में से कुछ नहीं घटाना और 1 बचाना है, तो ये आ गया ये संख्याएं। अब देखो नेक्स्ट में से 7 में से 3 घटाया 4 बचा, 7 में से क्या किस में से 7 घटाएं 7 बचे, यानी इससे 7 से डबल यानी 14, 14 का अपन क्या लेंगे दोस्तों 4 लेंगे। ठीक है, अब 4 लेंगे तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे 4 1 उधार ले लेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटाए 7 बच गए। अब जो संख्या लगी उससे 1 बढ़ा के लिखेंगे। अब देखो यहाँ क्या है 3, तो 3 आ रहा तो यहाँ 1 उधार दे दी तो यहाँ क्या हो गया 4, 4 में से 1 उसको उधार दे दिया 3, 3 का 3। अब देखो दोस्तों 7 में से क्या घटाएं 0 बचे, 7 में से 7 घटाए 0 बचे, 7 में से क्या घटाएं 9 बचे यानी बड़ी संख्या, तो अपन क्या करेंगे इसको एक 17 मानेंगे और इसको करेंगे 4। 17 में से क्या घटाएं कि 9 बचे, तो दोस्तों 17 में से अपन क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और 4 में से कुछ नहीं घटाना 4 बच गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो लास्ट क्वेश्चन। संख्या 632 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर प्राप्त करें। तो अब देखो 6 का स्थानीय मान, 6 का ये लिखना पड़ेगा आपको, 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे और 6 के आगे कितनी संख्या 1 2, तो 2 0 लगाएंगे। 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे और उसके आगे जितनी संख्या उतनी 0, तो 3 के आगे एक संख्या है तो ये आ जाएगा 30। अब अंतर कितना आएगा दोस्तों, अंतर आएगा अपन को 600 में से 30 घटाने हैं, तो आप इजीली 600 में से 30 तो आपको घटाने आते होंगे। 0 इसमें से क्या घटाएंगे दोस्तों, नहीं आ जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 570, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था दोस्तों आप आकलन 3 का सॉल्यूशन। आप सभी वर्कशीट और आकलन का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।